आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से एक कपल कैन डिसाइड कि वो कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस चाहते हैं, उनके दरमियान बच्चों के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, टाइमिंग ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वाया फैमिली प्लानिंग दे डिसाइड। फैमिली प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, ये एक बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है कि इससे मैटरनल और फीटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। बेसिकली इट लीड्स टू गुड मैटरनल एंड फीटल हेल्थ की जो हमारे पास मैटरनल या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है ना, वो कम हो सकता है वाया दिस फैमिली प्लानिंग। फर्टिलिटी क्या होती है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन। मेजरमेंट्स ऑफ फर्टिलिटी की बात की जाए, क्रूड बर्थ रेट, फर्टिलिटी रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। ये जो फर्टिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको ये सारे फार्मूलाज फर्टिलिटी डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में इन डिटेल बताए हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं ना। बात की जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फर्टिलिटी की, सो वी हैव बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। तो अगर बात की जाए बायोलॉजिकल, सो हमारे पास एज फर्टिलिटी डिक्लाइन विथ एज, कि सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एज, कि विद इंक्रीजिंग एज हमारे पास फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। प्राइमरी स्टेरिलिटी, इसका क्या मतलब है कि कभी भी लाइफ में एक भी कॉन्सेप्शन नहीं हुआ है। सेकेंडरी स्टेरिलिटी का मतलब ये है कि देयर वाज अ प्रीवियस कॉन्सेप्शन बट अब जो है कंसीव नहीं किया जा रहा। अब सेकेंडरी में ऐसा होता है कि लोग कंसिडर करते हैं कि अगर एक बेबी होगा तभी वो हमारे पास सेकेंडरी में आएगा। नो, अगर आपको प्रीवियसली कंसीव किया है, आइदर वो अबॉर्ट हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, ये सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी स्टेरिलिटी, कि प्रीवियसली अगर अबॉर्शन भी हुआ है ना, तब भी आप प्राइमरी में नहीं आएंगे बल्कि सेकेंडरी में आएंगे। सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स की बात की जाए तो एज एट मैरिज, रिलीजियस टुवर्ड्स रिस्ट्रेंट टू विडो मैरिज, सोशल नॉर्म्स। सो मैरिज के टाइम पे जो एज होती है वो अफेक्ट कर सोशल फैक्टर्स में आ जाती है। रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, या जो भी लोगों के ख्यालात होते हैं ना, वो सारे इसमें हमारे पास आ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन एंड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की लोगों के पास अवेयरनेस है कॉन्ट्रासेप्टिव की, क्या वो यूज़ करते भी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव या नहीं करते टू फैमिली प्लानिंग के पर्पज़ के लिए। तो ये सारी फैक्टर्स आ जाती हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। अब बात करते हैं हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी। हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी से क्या होगा कि ये हमारे पास किसी भी वुमेन के लिए हेल्पफुल है कि वो स्पेस कर सके बिटवीन हर प्रेगनेंसीज। अब उसकी दो प्रेगनेंसी के दरमियान उसे कितना स्पेस देना चाहिए वो हम इस हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी से समझेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इससे हमारे पास हेल्दीस्ट आउटकम फॉर वुमेन होता है, न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, सबके लिए ये हमारे पास एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओवरऑल हेल्दी इफेक्ट होता है इसका। सो एक लाइव बर्थ होने के बाद मिनिमम 24 मंथ 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। अगर मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है उस केस में 6 मंथ का गैप होना चाहिए। डिले टाइमिंग टिल 18 ईयर्स के जो अर्ली मैरिज भी हो जाए या जो प्रेगनेंसी एट यंगर एज जो होती है ना, वो मटर्नल मोर्टेलिटी बढ़ाती है। सो इट्स बेटर कि 18 ईयर्स तक जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी होनी चाहिए। डू नॉट प्रोलॉन्ग BTP। व्हाट इज़ BTP? बर्थ टू प्रेगनेंसी। जो हमारे पास इंटरवल होता है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी हमने क्या कहा कि 2 ईयर्स तक का गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए बिटवीन 2 बर्ड्स। अब 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज दैट कैन मे लीड टू सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो इसलिए 5 ईयर्स से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं बताती हूँ ये बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल क्या है। सो हमारे पास हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी में दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल और एक होता है बर्थ टू बर्थ इंटरवल। बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल क्या है कि द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड द प्रीवियस बर्थ, जो अभी हमारे पास बर्थ हुई है उससे लेके जो सेकेंड प्रेगनेंसी वो स्टार्ट हुई है वहाँ तक का जो टाइम होता है दैट इज़ बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल। जबकि बर्थ टू बर्थ इंटरवल क्या है कि इस एक बर्थ से लेके दूसरी बर्थ होने तक का जो टाइम है ना, दैट इज़ बेसिकली बर्थ टू बर्थ इंटरवल। सो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक बर्थ हुई है, एक लाइव बर्थ हुई है, उसके बाद जो है ये फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स का गैप हुआ है, उसके बाद हमारे पास आ गई है फर्स्ट नेक्स्ट प्रेगनेंसी। सो दिस इज़ BTP। अब इस प्रेगनेंसी के 9 मंथ का जब पीरियड कंप्लीट हुआ प्रेगनेंसी का तो बेबी बॉर्न होगा, मतलब फिर से बर्थ होगी। सो यहाँ इस बर्थ से लेके इस बर्थ तक का जो टाइम है ना, दैट इज़ BB। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर किसी का BTP यानी बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल शॉर्ट है तो वो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन 65%, मिसकैरेज, लो बर्थ वेट 14%, पोस्टपार्टम एंडोमेट्रियोसिस, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसीलिए जो आइडियली हमारे पास बर्थ टू प्रेगनेंसी इंटरवल जो होना चाहिए दैट शुड बी 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स से कम है दैट मीन्स शॉर्ट BTP है, उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली there are 5 methods. We have a natural method, we have a barrier methods, then we have जो intrauterine contraceptive devices होती हैं वो, हार्मोनल पिल्स ले सकते हैं एंड अ परमानेंट लाइगेशन सिस्टम। सबको डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी नेचुरल मेथड से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास आ जाता है लैक्टेशन एमेनोरिया, कि जो हमारे पास आइडियली कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग दैट शुड बी ऑफ 2 ईयर्स।
जब 2 ईयर्स तक मदर लैक्टेट ब्रेस्ट फीड करवाएगी बच्चे को, उसमें क्या होता है, फॉर लैक्टेशन प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, वो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोफिन रिलीज नहीं होंगे और ओव्यूलेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से एक नेचुरल मेथड है कि जिसमें एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स हो जाते हैं और प्रेगनेंसी चांसेस वैसे ही डिक्रीज हो जाती हैं। फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मैथड्स, कैलेंडर मैथड्स। कैलेंडर मैथड्स क्या होती हैं कि जो हमारे पास फर्टिलिटी डेज होते हैं ना, डैट आर फ्रॉम 9 to 19 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो इस दौरान इंटरकोर्स प्रिवेंट करके ये कैलेंडर मेथड फॉलो किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो। देन वी हैव सिम्टम्स बेस्ड मैथड। सिम्टम बेस्ड मैथड क्या होता है, जो हमारे पास ओव्यूलेशन डे होता है ना, उस दिन हमारे पास बेसल बॉडी टेम्परेचर रेज्ड हो रहा होता है अप टू 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस टेम्परेचर की बेसिस पे सिम्टोमेटिक बेस्ड मैथड यूज़ करके प्रिवेंट किया जाता है कि इंटरकोर्स ना हो और उसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाए। विड्रॉल मैथड होता है, दैट इज कोइटस इंटरप्शन। नेक्स्ट मैथड इज बैरियर मैथड। अब बैरियर मैथड में हमारे पास मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स आ जाती हैं। मेल कॉन्डोम्स मोस्ट कॉमन मैथड है, ओल्ड मैथड है जो कि यूज़ हो रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स। ये 3 ऐसे बैरियर मैथड्स हैं जो कि इंडो पाकिस्तान रीजन में अवेलेबल नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब से डेवलप हुआ इन पाकिस्तान, 1965 में। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होती है दैट इज कॉपर IUCD। अब कॉपर IUCD जो होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। ऑस्पी में ये इसकी पिक्चर रखी जाती है जो कि मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉम्प्लिकेशन सब पूछा जाता है। सो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये हाईली इफेक्टिव होती है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। बाकी जितने भी मेथड्स हैं एक्सेप्ट फॉर द परमानेंट मेथड, बाकी सारे मेथड जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दे रहे होते। या अगर कोई मिस्ड पिल हो जाए या मिस्ड ये हमारे पास टेम्परेचर मिस्ड हो जाए या कोई भी और मसला हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए, बट इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। इसकी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होती है। इनएक्सपेंसिव होता है, रिवर्सिबल मैथड है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जो हमारे पास परमानेंट मैथड है ना वो भी इसी तरह इफेक्टिव है मगर वो इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर कोई इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रहा है तो दैट इज़ रिवर्सिबल। डिसएडवांटेज क्या है, यूटेराइन ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कम्फर्ट होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है अगर डिवाइस का फंक्शन ठीक से ना हो, डिवाइस की प्लेसमेंट अच्छी से ना हो तो उसमें प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना इसमें मोस्ट कॉमन दैट इज़ इन्फेक्शन हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपर IUCD। अब बात करते हैं हार्मोनल मैथड्स की, जिसमें हमारे पास ओरली भी देते हैं हम ड्रग्स, इंजेक्टेबल भी देते हैं, वजाइनल रिंग्स होती हैं, प्रोजेस्टिन IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इम्प्लांट्स होते हैं एंड स्किन पैच होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। सो वी हैव कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। व्हाट डज इट मीन्स कंबाइंड, इसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, जबकि एक होता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स दैट इज POP। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंटली ऑस्पी में पूछी जाती है दैट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसकी बात करते हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। अब बात की जाए बेनिफिट्स की, सो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो कॉम्बिनेशन है ना दैट बेसिकली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मेनी कैंसर्स लाइक ओवेरियन कैंसर्स एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स। अगर ईस्ट्रोजन अकेला दे दिया जाता है ना तो दैट बेसिकली significantly increases the risk of endometrial hyperplasia that is leading towards endometrial cancer। तो इनका कॉम्बिनेशन कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस कर रहा होता है। देन menstrual disorders लाइक अगर किसको डिस्मेनोरिया हो रहा है, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं या कोई और मसला है तो उसके लिए भी दे सकते हैं, और एक्ने रिड्यूस करने के लिए। रिस्क क्या हो सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करवा सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, एम्बोलिज्म एंड ग्लूकोज इंटॉलरेंस। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो एमेनोरिया, बिकॉज ये हमारे पास ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे तो जिसकी वजह से एमेनोरिया होगा। ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है, नोजिया और डिजीनेस, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस। नोजिया एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस मोस्ट कॉमन जो है ना इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। परमानेंट मैथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की बात की जाए तो इन मेल्स जो हमारे पास मैथड होता है दैट इज विजेक्टमी, और फीमेल्स में हमारे पास होती है ट्यूबल लाइगेशन। सो विजेक्टमी में क्या किया जाता है, जो वास डिफरेंस होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म जो होता है ना वो हमारे पास नहीं प्रेजेंट होते इन द इजैक्यूलेटेड फ्लूइड, जबकि फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है इन फीमेल्स, और इसकी वजह से स्पर्म्स जो होता है ना वो ओवम तक नहीं पहुंच सकते इन द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि अब ये फेलोपियन ट्यूब है इसे यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया। तो अगर स्पर्म यहाँ आ भी जाते हैं तो दैट कैन नॉट लीड टुवर्ड्स द ओवम, तो हमारे पास प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते। बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहली बात परमानेंट है, रिवर्स नहीं हो सकता। एक दफ़ा अगर किसी ने फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक करवा दिया या विजेक्टमी करवा दिया, दोनों ही सूरतों में दिस इज इरिवर्सिबल। सो इट इज़ हाईली इफेक्टिव, डज नॉट इंटरफेयर विद इंटरकोर्स। इसके अलावा बहुत सिंपल सर्जरी होती है और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्पावर्स पीपल टू चूज, हर कपल की अपनी मर्जी होती है दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट टू हैव, सो दिस एम्पावर्स देम, रिड्यूस पॉवर्टी,
सेव्स द लाइफ ऑफ मदर्स एंड बेबीज़। जो हमारे पास ये बर्थ स्पेसिंग सिस्टम है, सो उसमें क्या होगा, जो प्रीवियस प्रेगनेंसी में मदर में जो भी चेंजेस आए हैं, कोई वीकनेस भी आई है ना, तो इस 2 ईयर्स के टाइम में मदर उन सब से रिकवर हो सकती है। उससे क्या होगा, मदर की अपनी हेल्थ अच्छी होगी, और जब मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो बेबी की भी अच्छी ही होगी। सो प्रिवेंट टीनेज प्रेगनेंसीज एंड एसटीआईज। फैमिली प्लानिंग से क्या है कि जैसे हमने कहा कि लेस देन 18 ईयर्स में प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब इट कैन लीड टू हाई मोर्टेलिटी रेट। सो टीनेज प्रेगनेंसीज प्रिवेंट करना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री वाइज भी इसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है ऑफ द फैमिली प्लानिंग। अनमैट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अनमैट, ऐसी ज़रूरत जो कि नहीं मिली है, ठीक है। अब अनमैट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग की बात की जाए, अब ऐसी कोई भी वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाहती है, जो कि नेक्स्ट बच्चे को, नेक्स्ट प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना चाह रही है, कि 2 ईयर्स का गैप देना चाह रही है, 3 ईयर्स का गैप देना चाह रही है, स्पेसिंग करना चाह रही है, मगर उसे पता ही नहीं है कि वो स्पेसिंग कैसे करे, या उसके पास क्या क्या तरीके हैं, जो कि हमने यहाँ पे सारे डिस्कस किए। अवेयरनेस नहीं है बेसिकली उसे कि वो स्पेसिंग कैसे कर सकती है। देन वी हैव अ वुमेन जो कि अपनी जो फर्दर मोर प्रेगनेंसीज हैं वो चाहती ही नहीं है, वो बेसिकली परमानेंट स्टेरिलाइजेशन चाहती है। सो वो जो लिमिटिंग ऑफ द प्रेगनेंसी चाहती है ना, उसके लिए भी उसे कुछ नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है कि वो क्या कर सकती है, जिससे वो कौन से मेथड अडॉप्ट कर सकती है जिससे वो फर्दर प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकती है। सो हमारे पास रीजंस क्या हैं इस अनमेट नीड के। डिफिकल्टी एक्सेस टू मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नहीं पता कि किस किस तरीके से वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। लो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, लिटिल परसीव्ड रिस्क ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट, अपोजिशन फ्रॉम हस्बैंड एंड फैमिलीज, हस्बैंड की तरफ से मना है या फैमिलीज की तरफ से प्रेशर है कि नहीं करना कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग को इतना रुझान नहीं है हमारी कंट्रीज़ में। इसके अलावा फियर्स अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव साइड इफेक्ट्स के, मोस्टली लोग कहते हैं कि एक दफ़ा अगर यूज़ कर लिया जाए कॉन्ट्रासेप्टिव तो फर्दर इफ़ यू वांट टू बी कंसीव ना, तो आप तब भी नहीं कर पाते। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो मिथ्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो फियर्स हैं, जो रोकती हैं फीमेल को टू मूव टूवर्ड्स या टू यूज़ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड। दिस अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, इट इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन फैमिली प्लानिंग। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि किसी भी कंट्री में जो फैमिली प्लानिंग है उसका रुझान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं दिस फील्ड की फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड लोगों के पास अवेयरनेस है या नहीं। पाकिस्तान की बात की जाए तो 2017 में 7.3% था। एट द एंड ये लैक्टेशन एमेनोरिया से रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है कि कैसे हमारे पास प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। बेसिकली हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स की वजह से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से FSH और LH नहीं होता। LH की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगी और हमारे पास FSH फॉलिकुलर मैचुरेशन नहीं होने देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक्टेशन एमेनोरिया, और यहाँ तक हमने फैमिली प्लानिंग कंप्लीट कर लिया।